लो क्वेश्चन नंबर 6। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा बेटा, देखो जो गिवन है ना वो लिख देंगे, फिर आप प्रूव का आप ध्यान देंगे क्या क्या करना। फिगर भी तेरे कहा इसमें, तो फिगर है भाई 7.34 7.34 देखो फिगर दिखा हुआ बेटा। ए बी सी देन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। बेटा ए बी किसके इक्वल दे रखा, ए सी के। ए बी कहा, ए यहाँ भाई कोई पॉइंट बेटा ए, ये बी और ये सी है भाई। देखो ध्यान से, यह साइड इस साइड के इक्वल, तो फिर ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे, इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, अपोजिट साइड इक्वल है जब, है ना भाई, दो साइड इक्वल है ना बेटा, इसके ट्रायंगल है वो। तो ए बी, और एक काम करो बेटा, इसके सामने ना ये एंगल 1 नाम दे दो कुछ भी, और इसके सामने का ये एंगल दे दो भाई। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, चूंकि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है बेटा आपको, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। देखो किसी भी ट्रायंगल में ट्रायंगल लिखना पड़ेगा पहले आपको उसमें बेटा, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रायंगल के अंदर है, एक ट्रायंगल होना चाहिए, उसकी दो साइड इक्वल होंगी तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे उसके इक्वल होंगे भाई। आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ, साइड बी ए। देखो वो क्या लिखा हुआ बेटा, साइड बी ए, किताब में पढ़ लें कुछ नहीं पता चलने का बेटा। साइड बी ए का रखा उसने प्रोड्यूस, बी ए का मतलब बी से ए की तरफ को बढ़ाना, रोज बताना मैं आपके बात। देखो बी ए लिखा हुआ बेटा, साइड बी ए यानी बी से ए की तरफ को बढ़ा दिया आगे बेटा। देखो किधर को बढ़ानी है आगे, अगर फिगर भी नहीं होगा ना तो आप फिगर खुद बना सको। देखो ध्यान से पढ़ोगे तो भाई, उसमें लिखा हुआ देखो बी ए यानी लाइन कहां से बढ़ानी, आपको प्रोड्यूस करना बी से ए की तरफ को, और ए बी होगा तो फिर आपको इधर नीचे बढ़ानी थी इधर, अगर ए बी होगा ना तो फिर नीचे की तरफ को बढ़ाना बेटा इधर। और बी ए का है ना, बी ए तो मतलब ऊपर की तरफ करना, बी से ए की तरफ को बढ़ाना ऊपर। आगे पढ़ो भाई क्या दिया हो बेटा, कहां तक बढ़ाना, देखियो ए डी इज इक्वल टू ए बी। ये बोला कि जो ए डी है ना ये जब ए बी के इक्वल हो जाएगी, इतना हिसाब कर देना भाई, गिवन ए डी इज इक्वल टू ए बी भाई, ये भी दिया हुआ बेटा। अब उस ऊपर के ट्रायंगल में देखियो बेटा, जो ऊपर ट्रायंगल दिया हुआ बेटा, इसमें देखियो कुछ समझ में आ रहा है आपके, इस ट्रायंगल में आ जाओ, बताओ यह साइड इस साइड के इक्वल और यह इसके इक्वल, तो फिर तो यो भी इक्वल हो गया। और जब ये इक्वल हो गया बेटा तो इसके सामने का ये एंगल भी 3 और तो इसके सामने का बेटा एंगल भी 4। कैसे हुआ देखिए ध्यान से, अदर्स देख भाई, देखिए बेटा देख ध्यान क्या कहा इसने, ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो भी 5, और ये ऑलरेडी इसके बराबर है ना, तो फिर यो बराबर हो गए, तो इस ट्रायंगल में भी दो साइड बराबर हो गई, अब बराबर, तो इसके सामने का एंगल बेटा इसके सामने का एंगल भी बराबर हो गया ना। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल का नाम लिखो बेटा, इन ट्रायंगल ए सी डी, भैया ए डी इज इक्वल टू ए बी, इसका अगर रीजन लिखो क्यों भाई बराबर गिवन है भाई, सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे भाई, अगर साइड बराबर होंगे तो उनके सामने का एंगल भी क्या होंगे बेटा बराबर होंगे, पक्का ना इतनी बात। अब एक बात बताओ बेटा, इसके देखो पूरे बड़े ट्रायंगल के जिक्र करिए, इसका पूरे का ध्यान दो, इसमें पूरे बड़े ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल बी सी डी, भाई बी सी डी में आप चाहे यहां फिगर बना दो बेटा, इसका देखो बी हो गया, ये सी हो गया और डी हो गया, ये एंगल कितना बेटा यहाँ 1, और ये कितना है यहाँ से 2 और 3, देखो इसमें 2 + 3 है बेटा, इकट्ठे हो दोनों, ये आधा 2 आधा 3 है ऊपर, और यहाँ कितना 4, इन सब का सम बताओ कितना होगा, एंगल बी का, एंगल सी का, एंगल डी का, अब बेटा इनका जोड़ होगा 180, ठीक है। अब ये बी कितना बताओ, इसका वैल्यू एंगल 1, सी में क्या बेटा, सी में 2 भी है, सी में 3 भी है, और डी में कितना भाई 4, अब बराबर 180। अब हमें प्रूव क्या करना था, देखो बेटा इसमें प्रूव करना था बी सी डी राइट ट्रायंगल, ये जो सी है ना एंगल सी 90 करना बेटा, एंगल सी की जो वैल्यू प्रूव कितनी करनी है इसकी, ये पूरा एंगल 90 दिखाना, यानी ये 2 और 3 तो आपको रखना है बेटा, ये तो 2 और 3 तो देखो एंगल सी में लिखे हुए भाई, अब बाकी ये 4 भी हटाना है, यहां से 1 भी हटाना, क्योंकि प्रूव करना है 2 और 3, 2 और 3 का जोड़ी तो 90 दिखाना वहां। तो अब इसे 1 को हटाओ बेटा, आप 1 देखो 1 किसके इक्वल है बेटा, तो 1 की वैल्यू ना 2 तक रख सको ना, देखो 2 तो हमारा आंसर है भाई, तो 1 हटा दिया बेटा। देखो 4 भी हटाना, देखो 4 भी हटाओ भाई, 4 देखो किसके इक्वल है बेटा 3 के भाई,
लिख लो, इनका इक्वेशन दे दो, इनको नाम दे दो बेटा, इन्हें इक्वेशन लेकर ना नाम, इक्वेशन 1, फिर आप ना एकदम इक्वेशन 2 से कहां से इक्वल है, देखो जहां 4 था ना वहां 3 रख दिया, जहां 1 था वहां 2 रख दिया, क्योंकि देखो 2 और 3 तो आंसर में लाने थे, इनका जोड़ लाना था ना 90, ठीक है। अब बता एंगल 2 में एंगल 2 जोड़ोगे बेटा, दो हो जाएंगे, और ये 3 3 2 एंगल 3 हो गए बेटा, और 180, अब 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को भाई, डिवाइडेड बाय 2, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, और बेटा 180 का आधा हो कितना बचा बच्चों, 90 डिग्री हो गया बेटा एंगल बी सी और डी, यही प्रूव करना था आपको 90 डिग्री। बढ़िया ना, सिंपल। चलो जी कल देखते हैं आपको, नमस्ते, थोड़ा जल्दी आ जाइए बेटा कल। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, इसमें गिवन और जो प्रूव करना ना वो लिखेंगे पहला, ठीक है, फिर देखेंगे कुछ और। पढ़ो बेटा सवाल, क्वेश्चन जरूर पढ़ लेगा, चाहे करा ना करो, लेकिन प्रॉब्लम जरूर देखने बेटा, वो पता होना चाहिए ना हम क्या करना चाह रहे क्या नहीं। ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल, देखो बेटा एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल, और कहा एंगल 90 वो भी देखो बेटा, एंगल ए 90 है देखो। अब बी कहीं लिख लो, सी कहीं लिख लो, छूट आपको, चाहे ऊपर लिख लो सी भाई, चाहे नीचे लिख लो बेटा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है बेटा, लिख लियो, ए पर 90 लिखा हुआ, किताब पढ़ो देखो। और प्रूव क्या करना बेटा, सो क्या करना, हाँ भाई गिवन बेटा ए बी ए सी के इक्वल बी, एंगल ए तो हो गया बेटा 90, और ये लिख रखा ए बी बराबर है बेटा, देखो ए बी ए सी के इक्वल है बच्चों, ए बी कौन सा ये होगा, अब ए सी होगा। अब जब दो साइड इक्वल होगी फिर तो भाई बढ़िया हो गया काम, इसके सामने का तो एंगल बेटा, और इसके सामने का ये एंगल भी इक्वल हो गया, जब साइड इक्वल हो ना एंगल भी इक्वल हो भाई, तो सो जो गिवन है भाई, तो सो लिख कर बेटा एंगल बी किसके इक्वल हो गया, एंगल सी के इक्वल हो गया, पक्का ना। अब एंगल बी और सी की वैल्यू बतानी भाई, अब इस ट्रायंगल में लियो, अच्छा तीनों का सम कितना होगा बेटा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना बेटा 180, ए तो कितना भाई 90, और बेटा इसे एक काम करिए क्वेश्चन मान के ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, और जो सी है ना, सी की वैल्यू भी बी रख दो, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी इनकी भाई, सी किसके बराबर है, देखिए बेटा, चाहे बी का मान रख दो यहाँ सी, जैसा आपको अच्छा लगा ऐसा कर लो, बी सी के इक्वल है ना, ऐसे भी कर सको आप, देखो बेटा यहाँ तो सी रहने दो, और जो बी था ना, बी की वैल्यू क्या रख दो, देखो बी सी के इक्वल रख दे, बी की जहाँ सी, ठीक है नहीं। आप एक काम करियो, सी में सी जोड़ो, कितना हो गया भाई, और बेटा 90 इधर भेजो, फिर 90 घट का कितना है बेटा, अभी 2 बताओ कहाँ जाएगा, 90 का आधा कितना होगा बेटा, बहुत बढ़िया। अब बी और सी बराबर, तो इसलिए ये तो दोनों बराबर हो गए भाई, 45 के हो गए भाई, देखो इतना आसान सवाल था, हाँ बी और सी बताने बेटा, सही नहीं, सुन लो पहला, देखो साइड इक्वल दे रखी थी, और साइड इक्वल तो एंगल इक्वल, और वहीं से बेटा एंगल तीनों सम 180 लेगा बेटा, कर दिया, 8 भी कर दिया बेटा, नहीं एक बात समझा दो फिर कोई नहीं, 8 भी लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, ये बढ़िया है, बहुत बड़ा बेटा एग्जाम में सवाल 8 भी, अभी करते हैं।